जय हिंद। जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था कि जल क्या है, जल के प्रकार को समझा था। इसमें हमने जो है आंसू जल यानी डिस्टिल्ड वाटर और जो है मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर को भी समझा था। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है जल का, वो है कठोर जल यानी हार्ड वाटर। इस हार्ड वाटर में जो है हम देखते हैं कि ये साबुन के साथ कम से कम झाग बनाता है। जो है इसमें ज्यादा अशुद्धियां होती हैं क्योंकि ये अधिक जो है कठोर होता है। जैसे कि तालाब का पानी या समुद्र का पानी जो होता है वो है कठोर जल होता है। इसके अलावा इसमें जो है कठोर जल H2O यानी पानी के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम की यदि बाइकार्बोनेट है वो अस्थायी कठोरता होती है, और यदि कैल्शियम यानी पानी के साथ में कैल्शियम या मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट हो तो वो स्थायी कठोरता होती है। इसमें देखते हैं हम अस्थायी कठोरता यानी टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो अधिक समय तक नहीं रहती, जैसे कि नाम से स्पष्ट है टेम्परेरी यानी अस्थायी, जो कि अधिक समय तक नहीं रहती। इसको आसानी से जो है हम दूर कर सकते हैं, जैसे कि इसको उबाल कर दूर किया जा सकता है। हम देखते हैं कि बर्तन में यदि पानी को उबाला जाता है तो पानी को उबालने पर देखते हैं कि सफेद परत जो है पानी के ऊपर जम जाती है। उस सफेद परत यानी वो सफेद जो अवक्षेप होता है उस अवक्षेप को दूर कर जो है हम जो है शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं और उस कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरी रासायनिक विधि है जिसमें कि बुझा हुआ चूना यानी CaOH, इससे भी हम जो है अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरा है इसका स्थायी कठोरता यानी परमानेंट हार्डनेस। ये अधिक समय तक रहती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। इसको परम्यूटेड विधि से जो है दूर कर सकते हैं। जियोलाइट Al2Si2O8.XH2, इसके माध्यम से हम जो है इस स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है जो कठोरता होती है जल में वो ppm यानी पार्टिकल पर मिलियन जो कण में उपस्थित होती है उसकी बजाय हम मिलीग्राम पर लीटर से जो है मापते हैं। यदि इसमें जो कठोरता होती है 0 से 60 यानी 60 मिलीग्राम पर लीटर में होती है तो वो सॉफ्ट वाटर होता है, और यदि 60 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक यदि कठोरता होती है तो वो हार्ड वाटर यानी कठोर जल होता है। तो फिलहाल में हमने जो है अभी कठोर जल को देखा, और कठोर जल के हमने दोनों प्रकार भी देखे, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अभी आप इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे भारी जल। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो कठोर जल होता है उसको देखा था, और कठोर जल में जो हमने दो प्रकार देखे थे, एक स्थायी कठोरता दूसरी अस्थायी कठोरता। हम अब चौथे प्रकार को देखते हैं जल के, भारी जल यानी हैवी वाटर। तो जो भारी जल होता है उसका जो अणुभार होता है वो 20 होता है, यानी भारी जल जो होता है उसका अणुभार 20 होता है, और सामान्य जल होता है उसका जो अणुभार होता है वो 18 होता है। इसीलिए इसको भारी कहते हैं, क्योंकि ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O जो है इसी का जो अणुभार है वो 20 है। तो इसीलिए जो है इसको भारी जल कहते हैं, क्योंकि इसका सामान्य जल से जो भार होता है वो अधिक होता है अणुभार। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। इस भारी जल को परमाणु संयंत्र होते हैं, उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको धीमा करने के लिए जो है इस भारी जल का उपयोग किया जाता है, जो कि गाढ़ा होता है। इसके अलावा इसका जो क्वथनांक होता है वो 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी जो जल होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उबल जाता है। इसी तरह इसका जो है 101.24 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है। इसकी खोज जो की थी वो यूरो ने की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी जो खोज की थी वो यूरो ने की थी। इसके अलावा जल के 6000 अणु में हमको जो है एक अणु भारी जल का प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप जो है 6000 लीटर पानी लीजिए, 6000 लीटर पानी में हमको जो है 1 लीटर भारी जल प्राप्त हो जाएगा। इसका जो निर्माण है वो उड़ीसा के तालचर में इसका निर्माण किया जाता है, और इसकी जो निर्माण विधि है वो दो विधि है, एक है प्रभाजी आसवन विधि, दूसरी है विद्युत अपघटन विधि। अब ये जो प्रभाजी आसवन विधि है उस विधि में क्या होता है कि एक बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर एक फ्लक्स रखा होता है जो कि एक लंबी नली का होता है। इसमें जल भरा जाता है और इसको फिर जो है बर्नर को जलाया जाता है। फिर जो पानी होता है वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद ये वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर जाने पर जो जल होता है नॉर्मल जल वो निकल जाता है, और जो भारी जल होता है वो तली में हमको जो है प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाए, मान के चलिए 101 डिग्री या 102 डिग्री हो जाता है, तो भारी जल भी ऊपर उठने लगता है। तो भारी जल ऊपर उठने लगता है तो इसमें क्या करते हैं कि लंबी नली लेते हैं, जिससे कि ये ऊपर जाने पर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाए, और थोड़ा बहुत ठंडा होने पर ये जो भारी जल वो पुनः नीचे जाए और जो है तली में हमको जो है भारी जल प्राप्त हो जाए। दूसरा है इसका विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है
कि इसमें एक स्टील यानी इस्पात होता है, उसका जो है पात्र लिया जाता है जो कि कैथोड का कार्य करता है, और एक निकल की छड़ ली जाती है छिद्रयुक्त जो कि एनोड का काम करती है। तो जो है इनको लगाया जाता है। इनको दोनों में लगाने के बाद जो पानी होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने पर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, और बाकी जो भारी जल होता है वो या तो छिद्र में जम जाता है या फिर नीचे तली में बैठ जाता है। तो इस तरह से हम जो है दोनों विधि से जो है भारी जल को प्राप्त कर सकते हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जल के प्रकार को जो है एक एक करके समझा। तो इस तरह से जो है हम जल को पूरी तरह से समझ चुके हैं। फिलहाल में हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो आपके लिए पुनः लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।